So hello guys, welcome back to my new video. Please subscribe my channel and press the bell icon. तो guys लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम लोग डायरेक्ट मैट्रिक्स पे पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों कल हम लोग ने सीखा था सरफेस के बारे में, परसों हम लोग ने सीखा था कर्व के बारे में जो कि इंटरलिंक है। आप लोगों ने अगर कर्व नहीं सीखा तो कर्व सीख लो, सरफेस नहीं सीखा तो सरफेस सीख लो, दोनों ही अवेलेबल है, दोनों ही सीख लो, फ्री में अवेलेबल है, ठीक है। तो आज हम सीखने वाले सॉलिड में। तो कल हम लोग ने इतना देखा था कि लाइन लेंगे और उसी लाइन को अगर हम लोग लॉफ्ट करेंगे, ठीक है, उसी लाइन को हम लोग ने लॉफ्ट करा तो एक सरफेस बनता है। लेकिन सरफेस तो हमारा मेटल नहीं हुआ ना, ये तो 3D प्रिंट में नहीं आएगा। तो इससे हम लोग को सॉलिड बनाना है तो फिर हम लोग को ये जाना पड़ेगा सॉलिड के सेक्शन में। तो इसको सॉलिड बनाने के लिए हम लोग को सरफेस सॉलिड बनाने के लिए हमारा है यहाँ पे एक्सट्रूड सॉलिड एक्सट्रूड ऑल, इसे हम लोग ने यूज़ करा। तो इसमें सरफेस जो होता है वो सॉलिड होता है, ठीक है, सरफेस सॉलिड होता है। फिर और एक चीज़ बता देता हूँ आप लोगों को, ये जो है, ठीक है, और ये जो है इसमें हम लोग ये दोनों दो कर्व ले लिया और ये कर दिया, ठीक है। ये जो है ये जो है एक्सट्रूड कर्व है, ये एक्सट्रूड कर्व है, ठीक है। इस पे हम लोग का कर्व से सॉलिड होता है, ठीक है। ये कर्व से सॉलिड होता है, वो सरफेस से सॉलिड होता है, एकदम इजी, ठीक है, एकदम इजी। फिर ये जो चीज़ है ये है एक्सट्रैक्ट सरफेस, जो कि एक्सट्रैक्ट हो जाता है। ये एक्सट्रैक्ट हो गया, हम लोग ने कॉपी नो करा था तो फिर ऐसा एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, और हम लोग ने अगर कॉपी यस करा होगा तो फिर हम लोग का ऐसा एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग हटाएंगे तो फिर इसके ऊपर हम लोग डिज़ाइन बना सकते हैं। फिर उसके बाद इसको जाके पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इतना आप लोगों ने समझ लिया होगा। फिर बाकी ये कैप, ठीक है। अगर हम लोग ने मान लो ये हम लोग ने एक्सट्रैक्ट कर लिया और डिलीट कर दिया, ठीक है। तो ये जो सॉलिड है यहाँ से हम लोग का खाली है, ठीक है, यहाँ से हम लोग का खाली है। तो इसको फिल करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे कैप। ये जो है ये है कैप, ये देखो कैप कर दिया तो फिर ये फिल हो गया, ठीक है, मैचिंग बन गया फिर से। उसके बाजू में जो है बुलियन टू ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाजू में जो है वो है बुलियन टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाजू में जो है वो है बुलियन टू ऑब्जेक्ट, जिसे कैसे करेंगे देखते हैं इसमें होता है कि नहीं। इसमें देखो बुलियन टू ऑब्जेक्ट, देखो जिसको बुलियन करना, बीच का बुलियन करना तो बीच का बुलियन होगा, सिर्फ ये बुलियन करना तो ये बुलियन होगा, सिर्फ ये बुलियन करना तो ये बुलियन होगा, ठीक है। जिसको बुलियन करना चाहो, सिर्फ अगर ये दोनों को चाहो, देखो सिर्फ अगर ये दोनों को चाहो, ये दोनों रखे, सिर्फ ये दोनों रहे तो ये दोनों भी रख सकते हो, ये रखना चाहो तो ये रखना चाहो, जो भी रखना चाहो तो वो रख सकते हो, ठीक है, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें, आप लोग बुलियन कर सकते हो। फिर उसके बाद है इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन जो है वो है सेम टू सेम इसकी ही तरह, ठीक है, जो है इंटरसेक्शन। तो हम लोग ने अगर इसको इंटरसेक्शन करा, ठीक है, इंटरसेक्शन इससे कर लिया, इसके अंदर का जो भाग है वो रह जाएगा, बाकी सब कुछ डिलीट हो जाएगा, सिर्फ ही इतना ही रहेगा, ठीक है। सिर्फ इसके अंदर मर्ज हो गया है, इसलिए पता नहीं चल रहा, बाकी इतना रह जा रहा है, बाकी सब चला जा रहा है। अगर हम लोग एक्सट्रैक्ट सरफेस करेंगे ना तो ये दो भाग में होगा और ये अलग होगा, ठीक है। तो ऐसा होता है इंटरसेक्शन में। ये इंटरसेक्शन की बात हो गई, ठीक है, इंटरसेक्शन की बात हो गई है। फिर ये जो है बुलियन डिफरेंस है। बुलियन डिफरेंस बहुत काम की चीज़ है भाई। बुलियन डिफरेंस, ये देखो ये बुलियन डिफरेंस हुआ, देखो ये बुलियन डिफरेंस पर पूरा सबको काट के निकल जाती है। ये क्या होता है, सिंपली इसे भी काट देगी, वो खुद भी गायब हो जाएगी, ठीक है। ये बुलियन डिफरेंस का काम है, सब कुछ काम आता है। और अगर बुलियन यूनियन, ये जो है हमारा बुलियन यूनियन है, हमारा बुलियन यूनियन है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि देखिए ये बंदा बहुत बदमाश टाइप का है, सब काम में ये बुलियन यूनियन कभी कभार यूज़ नहीं होता,
सब में होता नहीं है, तो मैश का कमांड हम लोग को करना पड़ता है। तो यूनियन से करेंगे। देखो यूनियन हो गया आज पहली बार ऐसे। ये क्या होता है, कोई भी दो पॉली सरफेस अगर साथ में हो, मर्ज होके रहे, तो इन दोनों को अगर एक ही पॉली सरफेस में गिनाना हो हम लोग को, एक ही पॉली सरफेस में, ठीक है। ये कहाँ आ गया यार, ये एक ही पॉली सरफेस में हम लोग को अगर गिनाना हो तो हम लोग यूनियन कमांड का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हमारे यूनियन कमांड के बारे में सब कुछ हो गया। ये यहाँ से पूरा ये सब पूरा सभी बता दिया आप लोगों को। अच्छा, और एक रह गया है इधर, ठीक है, ठीक है जी। ये जो है ये हमारा है फिलेट एज। फिलेट एज जो है वो हम लोग करेंगे तो यहाँ से फिलेट होता है, ठीक है। फिलेट में 0.1 देंगे तो ये फिलेट होता है, ठीक है। फिलेट में 0.5, जैसे कि आप लोगों को अगर कुछ प्रॉन्ग बनाना हो तो आप लोगों को फिलेट तो चाहिए ही होता है। मान लो मैं छोटा सा एक प्रॉन्ग बनाता हूँ, सर्कल बनाएंगे 2 mm का, इसको हाइट दे देंगे, इससे हाइट देंगे, ठीक है, ऐसा हाइट दे दिया, ठीक है। तो फिलेट एज, ये जो है फिलेट एज 0.2 का हमने सर्कल लिया था, तो फिर पॉइंट इसका हाफ का भी थोड़ा सा कम लेना पड़ता है, ठीक है। 0.2 का हमने सर्कल लिया था, तो 0.2 का हाफ कितना होता है, 0.1। 0.1 का हाफ होता है 0.1 का हाफ नहीं, 0.1 से थोड़ा सा कम लेंगे, 0.08 लेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसे फिलेट करेंगे 0.8 नहीं 0.8। ये देखो फिलेट हो गया। हम लोग और भी करना चाहें तो 0.1 करे, अगर देखो मान लो 0.1 करे, अरे 1 करे सिर्फ नहीं होगा क्योंकि वो पूरा हाफ होता है ना। तो 0.95 भी कर दे तो बहुत अच्छे तरीके से होगा, देखो एकदम मस्त फिलेट होता है अगर 0.95 से करे, ठीक है। अब आप लोगों को जैसा लगे वैसा करना, बाकी तो बहुत तरीके होते हैं करने के लिए। फिलेट सिर्फ प्रॉन्ग में काम नहीं है, तो बहुत सारा चीज़ में काम आता है। ये जो है ये पाइप है, लाइन यूज़ करेंगे, और इसको हम लोगों को अगर पाइप करना हो तो ये पाइप कमांड लेंगे, पाइप कमांड 1 एंटर या तो 0.1 एंटर, ऐसा चीज़ भी पाइप में होता है, ठीक है। आप लोगों को दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ से बड़ा होता है, यहाँ से छोटा ही आता है। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0.1 है, एकदम छोटा रहेगा। फिर उसके बाद हम लोग फिर से पाइप करें तो दोनों में ही हम लोग 0.1 लेंगे, तो फिर सीधा पाइप बनेगा। तो फिर आप लोगों को दूसरा भी कर सकते हो, 0.5 भी ले सकते हो और एक में 0.2 भी ले सकते हो, ऐसा बनेगा, ठीक है। जैसा चाहो तो वैसा बना सकते हो, कोई मसला नहीं है। ये जो है ये एक बॉक्स है, ये सपोर्ट देने में बहुत काम आता है, ठीक है। इसे ले सकते हैं, इसे लेके इसे थोड़ा सा ट्रिम ले सकते हो। ये सपोर्ट देने में इतना ही काम आता है, ये चीज़ बहुत काम आता है, पूरा बनाना नहीं पड़ता, ये पूरा सपोर्ट देने में बहुत काम आ जाता है। उसके ही बाजू में एक स्पीयर है, स्पीयर ये बॉल होता है, ये हम लोग मोती के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर जो है उसके बाद ये जो है इसके बाजू में है हमारा एलिप्सॉइड फ्रॉम सेंटर है, एलिप्सॉइड को हम लोग अगर यूँ लेते हैं तो जो ओवल बताया था ना आप लोगों को, ओवल कर्व में ओवल जैसा ही चीज़ है ये, ठीक है। हम लोग इसे लेंगे, ठीक है, सर्कल में लेंगे और ऐसा लेंगे, देखो सेम टू सेम ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो वैसा ही चीज़ है। और ये जो है ये सिलेंडरिकल रिंग है, ठीक है, ये देखो सिलेंडरिकल रिंग बन जाता है सिलेंडर से। ये जो है ये सिलेंडर, ठीक है, ये सिंपली सिलेंडर, ठीक है। ये जो है ये भी ट्यूब जैसा ये सिलेंडर, ठीक है, ये हम लोग अगर चाहे तो बना सकते हैं, ठीक है। सेम टू सेम जैसा वो जो बताया ना उसकी तरह ही है। ये भी बहुत खतरनाक सब चीज़ है। फिर ये जो है ये कोन की तरह है, ठीक है, ये चीज़। फिर ये जो है और एक चीज़ है कोन है ये, ठीक है, दोनों सेम टू सेम चीज़ है। फिर दोनों में बहुत सारे सेम टू सेम चीज़ है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। इसके अंदर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है, ये जो मैट्रिक्स है उसको हम लोग लिख सकते हैं
ठीक है। बताता हूँ आप लोगों को मैट्रिक्स इसका यूज़ कैसे होता है टेक्स्ट ऑब्जेक्ट का। सर्च कर लेते हैं, कुछ भी लिखो तो इसमें लिख सकते हो, ठीक है। मेरा नाम लिखिए, ठीक है, ये मेरा नाम से आया, ठीक है, देखना सब हो गया। बाकी ये जो है शेल कमांड है, कोई रिंग के जो करना पड़ता है कभी कभार, रिंग का साइज वो करना पड़ता है, क्या बोलते हैं उसको स्कल्प्ट करना पड़ता है, तो शेल कमांड यूज़ होता है। ये मूव फेस है, कभी कभार मूव करना पड़ता है, जैसे कि कोई भी सॉलिड सरफेस है, इसका अगर फेस हमको मूव करना है थोड़ा सा, तो इसे हम मूव फेस करेंगे, इसका जो है इसे यूज़ करेंगे और यहाँ से मूव कर देंगे तो ये सब मूव हो जाएगा, ठीक है। ऐसा चीज़ है मूव कमांड, ठीक है। ये एरी होल बोला है, ये एरी होल है, ये सब चीज़ जब काम में आएगा आप लोगों को बता दूंगा। तो फिर गाइज आज के लिए इतना ही। सॉलिड हमने